क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक देवता अपना पूरा अस्तित्व गलाकर सृष्टि को बचा दे तो क्या होगा? ये कहानी है शिव के उस रुद्र अंश की जिसका त्याग पूरी पृथ्वी के भाग्य को बदल गया। सतयुग अपने अंतिम चरण में था। धरती पर जल का संकट ऐसा बढ़ा कि नदियां सिर्फ स्मृति बनकर रह गईं। समुद्र मौन हो गए, आकाश सूख गया और जीवन धीरे धीरे बुझने लगा। घबराए हुए देवता, ऋषि और लोकपाल कैलाश पहुंचे। करुण स्वर में बोले, हे महादेव, यदि जल न लौटा तो सृष्टि नहीं बचेगी। महादेव ने अपनी तीसरी दृष्टि खोली और अपने 11 रुद्रों को स्मरण किया। उनका प्रश्न सरल था पर उत्तर असंभव। कौन इस ब्रह्मांड को फिर से जल दे सकता है? 10 रुद्र मौन रहे क्योंकि वे जानते थे ये कार्य शक्ति से नहीं, पूर्ण बलिदान से होता है। तभी एक रुद्र आगे आया। उनका स्वर शांत था पर संकल्प अड़े। प्रभु, जल तत्व मेरे अस्तित्व में वास करता है। मैं सृष्टि को फिर से जल दे सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे अपना शरीर त्यागना होगा। पूरा कैलाश स्तब्ध रह गया। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा संकल्प। महादेव ने उस रुद्र को देखा और बोले, तुम्हारा शरीर भले ही विलीन हो जाए पर तुम्हारा तत्व अमर रहेगा। मैं स्वयं तुम्हारे भीतर निवास करूंगा। क्षण भर में वो रुद्र अपने अस्तित्व में विलीन हो गया और तभी धरती कांप उठी। सूखी धरा से नदियां फूट पड़ी, समुद्र फिर से भर गए, आकाश से जीवन बरसने लगा। उसी दिव्य जल से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का, तेजस्वी, महाबली, शिव तत्व से उत्पन्न बजरंग बली। महादेव ने स्वयं उसे वो मंत्र दिया जो उसकी शक्ति का मूल बना। राम नाम। युग बदला, त्रेता युग आया और वही दिव्य चेतना पवन पुत्र के रूप में केसरी नंदन बनी। जब राम धरती पर अवतरित हुए तो हनुमान उनकी छाया बन गए। उनका बल, उनका विश्वास, उनका धर्म। इसीलिए कहा जाता है हनुमान का जन्म केवल एक अवतार नहीं था, वो उस त्याग का परिणाम था जिसने कभी पूरी सृष्टि को नष्ट होने से बचा लिया था। जय श्री राम। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब एंड घंटी दबाएं ताकि ऐसा ही वीडियो आप तक दोबारा मिले।